ए राजा करो मम्मी, हाय करो, हाय कर, हाय इधर देखो, हाय करो, ये फूफा जी हैं मेरा। हे गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मैं आज आया हूँ अपनी फैमिली के साथ लाल किला। सो बेसिकली मेरे फूफा जी आए हुए थे दुबई से और उन्होंने बोला यार अपनी दिल्ली तो दिखाओ यार, मैं एक हफ्ते हुए आए हुए और मुझे कल जाना भी है तो दिखा दे अपनी दिल्ली। मैंने कहा चलो, इसी बात पे हमने बुक करा कैब और निकल गए लाल किला के लिए। तो उस दिन ईद भी थी भाई, और इतनी कड़क जो बोलते हैं ना धूप थी ना, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा, कल फूफा जी जाने वाले थे तो हमने सोचा चलो आज ही चलते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, और हम अंदर घुस गए। और अंदर जाने के बाद ये मेरे फूफा जी और मेरी बुआ हैं, और ये इतनी भीड़ चेक करो भाई, इतनी लंबी भीड़ थी ना कि हम तो, ये मेरी दादी हैं, और मतलब भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, हमने सोचा आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम अंदर जा भी नहीं पाएंगे भाई। फिर भी हमने किसी तरह अंदर घुस गए, हम तो ठहरे देसी लोग। फिर अंदर जाने के बाद इतनी भीड़, गर्मी ऊपर से, फिर भी हमने कहा चलो भाई लाल किला। हम 2018 में गए थे लास्ट, और फूफा जी ने कभी भी नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ टीवी वगैरह में देखा था। तो हमने फटाफट टिकट ली, और टिकट लेने के बाद मुश्किल से वो 50 रुपये की टिकट थी। तो अंदर घुस गए हम पूरी फैमिली। ये यहाँ से एंट्री थी। तो एंट्री जाने के बाद हमें यहाँ से एंट्री करने के बाद ये देखो वहाँ का मेन गेट है। अगर आप इससे जाते हो ना भाई, क्या व्यू आता है। वैसे एक ही गेट है एंट्री करने के लिए और सारे बंद है भाई, क्या व्यू है। और अंदर जाने के बाद ना बड़ा ही सुंदर लगा था। अब हम आने वाले हैं। ये मीना बाजार है क्या? हाँ, ये मीना बाजार। ये है मीना बाजार, और ये रहा मेरा भाई, ये मेरी दादी। दादी भीग गई है पसीने से, हम लोग की हालत खराब है। हालत खराब है भाई, बहुत ज़्यादा हालत खराब है पूरी, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ की बाजार है, मीना बाजार। और मैं तो भाई पसीने ही पोंछ रहा था पूरे रास्ते, क्योंकि इतनी गर्मी थी, लगभग 48 डिग्री सेल्सियस था। और फिर भी हम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली के साथ होते हैं ना तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई। मैं फैमिली के साथ, बहुत कम मौका मिलता है आपको जाने का, तो अगर कोई जाता है ना तो भाई प्लीज़ जाया करो। बाकी ये है मीना बाज़ार, जो लगभग 400-500 साल पुरानी मीना बाज़ार है। यहाँ पे राजाओं की बेटियाँ वगैरह शॉपिंग के लिए आया करती थी। तो भाई मुझे तो देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे यार, दिल्ली में भी अपनी ऐसी जगहें हैं, राजस्थान जाने की क्या ज़रूरत है। और ये रही गाइस मेरी फैमिली। सो बेसिकली ये रहे मेरे फूफा जी, उनका एक साल का बेटा, ये मेरी बहन, ये मेरी दादी, ये मेरी बहन है। पीछे कभी कभी वॉइस ओवर ये भी कर देती है। ये मेरी बुआ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी है। हाय करो, हाय करो, हाय करो मम्मी, हाय करो, हाय कर, हाय इधर देखो, हाय करो, ये फूफा जी हैं, मेरा छोटा सा भाई है, दादी है, मेरी बहन है। जो अभी पीछे बोल रही थी वो मेरी बहन ही थी। ये देखो मेरी बुआ है। और भाई लड़कियां और शॉपिंग कहीं दूर दूर हो सकती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई। इन्होंने देखा मीना बाज़ार और घुस गई उसी में भाई। एक इधर जा रही, एक इधर जा रही है भाई। इनमें ही ढूंढने में हमें परेशानी हो गई थी, कहाँ कहाँ ये दोनों जा रही हैं भाई। फिर भी चलता है, क्योंकि मीना बाज़ार तो हम डेली डेली आते नहीं हैं। तो भाई हमने कहा चलो जितनी शॉपिंग करनी है कर लो यार। उसके बाद हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद भाई कुछ था नहीं। बाहर बाहर का देखने में अच्छा लग रहा था लाल किला, लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं। और ये हमें ब्रिटिश टाइम का म्यूज़ियम दिखा था, और अंदर तो पूरा गार्डन ही गार्डन थे। मेरे फूफा जी बोले थे यार तुम गार्डन दिखाने के लिए आए थे मुझे। तो गाइस ये है कोई दरवाज़ा सा है, इसमें ये होता था कि अगर कोई राजा आता है ना तो फिर वो ड्रम बजाया जाता था, ताकि राजाओं को पता लग जाए कि हाँ कोई आया हुआ है। तो यहाँ पे ये था लगा हुआ है। बट हाँ भाई, कुछ खाने को नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मुझे लगा यहाँ के अंदर कुछ होगा खाने को, बट नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर खाने का। बाहर से हमने सोचा कि कुछ लेके आएंगे, बट नहीं, यहाँ पे तो भूख से मरे जा रहे हैं। पहली बात तो हमें लग रहा था ना कि अलाउ नहीं होगा,
अंदर अलाउ नहीं होगा, तो हम इसके चक्कर में हम लेके नहीं, बस बाद में आके पता लगा कि अभी यहाँ पे अलाउ है, बट हम खाना ही नहीं लेकर कुछ भी। छोड़ो, अब भूख के हमारे हालत ख़राब हो रही है। और ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हमें लगी थी बहुत तगड़ी भूख। जैसे अभी मैंने बताया, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी थी भाई, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढने के बाद यहाँ से फिर हमें अचानक से दिखा कि सामने दीवाने आम था भाई। क्या सुंदर नज़ारा था भाई, ऊपर से चमचमाती धूप में तो और ही हालत ख़राब हो रही थी, बट मज़े खूब आ रहे थे। गाइज़ ये है दरबार जो शाहजहाँ का था, यहाँ पे आके बैठता था, वो रहा उसकी थ्रोन। यहाँ पे वो बैठ के लोगों पे शासन करता था। बेसिकली यहाँ पे रोज़ सुबह शाम आके यहाँ पे बैठा करता था, और ये यहाँ से पूरा सीधा उसका दरबार लगता था। लोग ऐसे रहते थे, वो जो सामने दिख रहा है वहाँ तक लोग बैठे हुआ करते थे, आम प्रजा वगैरह, तो यहीं पे बैठ के अपना वो शासन करता था। और अगर किसी को परेशानी होती थी तो यहाँ पे आता था, तो शाहजहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था। और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लूट लिया गया है। पहले तो हीरा सोना से बना होगा, पर सारे अंग्रेज़ों ने लूट लिया है, इसे कंगाल कर दिया है। राजा जहाँ बैठता था, पर इसे शीशे से ढक रखा है, शीशा पूरा कवर है, और कितना सुंदर लग रहा है। सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, और वैसे भी आज के दिन ईद है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं। मैं इसके अंदर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इसमें ये देखो रस्सियाँ लगी हैं, बंधी हैं, हम नहीं जा सकते, और हम लोग बस बाहर से इसे देख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। उस वक्त सोचकर कितना अजीब लग रहा होगा कि राजा लोग कैसे बैठकर देखते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे आम जनता की। और ये है उसके सामने का व्यू जो हम आते हुए हमने बनाया था। बाकी यहाँ से तो देखने में अच्छा लग रहा था, और ज़्यादा कुछ था नहीं, सब कुछ तो हटा लिया। जो हीरे वगैरह लगे थे वो पहले ही आक्रमणताओं ने या जैसे भी ब्रिटिशर्स वगैरह ने सब ने लूट लिया था, और कुछ भी नहीं छोड़ा था इसमें। यहाँ पे है, पॉज करके आप पढ़ लेना इसके बारे में। और यहाँ पे आओ तो भाई फ़ोटो ना खिंचवाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो फैमिली के साथ यहाँ पे आज फ़ोटो खिंचवाते हैं। बाकी मेरे पोस्ट पे जाके देख लेना, मैंने बहुत सारी पोस्ट वगैरह पे डाली हुई है इस पर। और ये मेरी बहन कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले रही थी। ये भी दीवाने आम का ही एक पार्ट था, और वहाँ पे एक मस्जिद थी, बट हाँ अच्छा खासा इन्होंने उसको मैनेज करके रखा हुआ था। ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा है। इतने टाइम तक इतना सुंदर बना के रखना भी एक कला होती है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा था। गाइस यहाँ पे पहले पूरा पानी भरा हुआ रहता था। पिछली बार मैं आया था पूरा पानी भरा हुआ था भाई, इस बार तो गायब ही है। मतलब गर्मी की वजह से या क्या रीज़न है, पानी एकदम ही नहीं है भाई। ये तो पूरा भरा रहता था और बहुत अच्छा लगता था पानी, मतलब एक दृश्य काफ़ी बढ़िया रहता था। लेकिन उस टाइम तक खूब पानी था, बट अभी बंद कर दिया। अब क्या रीज़न है भाई, गवर्नमेंट जाने। और इसके बारे में ये रहा, अगर पढ़ना हो तो पॉज कर लेना। बाकी देखो पानी, मतलब पहले ऐसा था, मैं इस पे दिखा दूंगा यहाँ पे ऊपर पहले कैसा हुआ करता था, अभी देख लो कैसा है। गाइस फाइनली इतने ढूंढने के बाद हमें रेस्टोरेंट जो मिल गया है, उसी के अंदर ही था। इतना ढूंढने के बाद पता लगा, तो अब मेरी पूरी फैमिली खा रही। ये देखो मेरी भुक्खड़ बहन खाती रहती है। और पेट पूजा करने के बाद मेरी बहन और मेरे छोटे भाई के साथ खेल रही थी। भाई मेरा भाई बहुत ज़िद्दी है यार, बहुत हरकतें करता है यार, बहुत शरारतें करता है। और ये कुछ यहाँ के ऐसे देखने में, ये क्या था ये मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, बट अच्छा था। अब मेरे को गालियाँ मत देना। देखो मैं इतना नॉलेज नहीं है, मैंने फैमिली व्लॉग या नॉर्मल व्लॉग बनाता हूँ, तो अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को पूरा डिटेलिंग करना, तो हिस्ट्री क्लास में जाओ, मेरे पास नहीं। मैं तो बस इंटरटेन करना चाहता हूँ, समझे आप। और ये मेरी बहन है जो मेरे छोटे भाई के साथ खेल रही। देख रहे हो मेरे भाई का एटीट्यूड। ये देखो। और गाइस इसके नीचे जो ये अंदर बना हुआ है ना, अंदर जाने का रास्ता, इसके अंदर पानी बहाया करता था, ताकि ऊपर अगर कोई बैठे तो उसको पानी से ठंडक मिलती रहे। उस टाइम की टेक्नोलॉजी देखो भाई। और फिर ये देखो मेरी बहन और मेरा भाई खेल रहे हैं दोबारा, और उसके बाद मैं गया दूसरी जगह।
गाइस ये है, ये नाम नहीं पता लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। ज़्यादा हमको नहीं पता बच्चा लोग, हम कोई आर्कोलॉजिकल वाले नहीं हैं। ये मुझे लगता है ना राजा हाँ आई नृत्य थिंक, वगैरह करवाता हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रानियाँ वगैरह नाचती होंगी, रानियाँ नहीं, दासियाँ। रानी दासियाँ वगैरह नाचती होंगी, और ये पानी के फव्वारे होते होंगे। अरे मुझे दिखाई तो ना, मैं साथ में, मुझे देखने। हाँ तो मुझे लग रहा है कि ये सब यहाँ पे दासियाँ वगैरह नाचती होंगी और ये पानी वानी भर के फुहारे वहारे होते होंगे। बस इस टाइम पे फुहारे कैसे चलते होंगे? अरे चलता था, कुछ ना कुछ तो होता ही सारे होगा। जुगाड़ थे इनके पास, झरोगा था, हाँ, सब और कुछ क्या। था उस वक्त। ये स्विमिंग पूल वगैरह सब बनवा के। और फिर शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा चलो अब बाहर ही निकल जाते हैं, क्योंकि अभी हमें चांदनी चौक भी जाना था और उसके सामने ही आपके ठीक एकदम चांदनी चौक पड़ता है। तो हमने सोचा चलो उसके पहले मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ गया क्योंकि बहुत थक गया था। 1-2 घंटे 3 घंटे तक हमने खूब उसमें चला था। अब चलने के बाद तो इंसान थक ही जाता है, और थकने बाद यहाँ पे देखो इतने टाइम पे भी और ज़्यादा भीड़, और एंट्री बंद हो गई थी। फिर भी शाम के फिर मैं पहुँचा, और भाई फिर मैं पहुँच गया चांदनी चौक। बहुत सुंदर थी भाई। और भाई वहाँ पे जाने के बाद मेरी बुआ, मेरी बहनें, मेरी सब लूट पड़ी भाई उस पे, शॉपिंग पे। देख रहे हो भाई क्या डेडिकेशन है बंदियों के, लग रही है भाई आज तो पूरा लूट लेंगी। देख रहे हो ये शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही थी भाई, देखा लूट लो आज पूरा चांदनी चौक ही लूट लो भाई, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मैं देख रहे हो मेरे पैर काँप रहे थे, मतलब हिला रहे थे, एकदम बोर हो गया था क्योंकि भाई मेरा कुछ तो काम नहीं था और मेरी बहनें लगी पड़ी थी। ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भाई, चांदनी चौक तो है सुंदर। देखो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी, वो सस्ते में मिल जाता है यार, 50 रुपये से स्टार्ट होती है चीज़ें। देखो एंड स्टिल मेरी बहनें, मेरी बुआ देखो लगी पड़ी हैं, वो इनका काम ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, ये लेना ही है इनको, बस ये ले जा रही हैं। और भाई मेरे पूरे फेस के 12 बज गए थे, और फिर हमें बहुत तगड़ी भूख लगी थी, तो फिर हम पहुंच गए रेस्टोरेंट जो आगे ही था कुछ दूरी पे। और हमने इतना सारा खाना लिया था, लगभग सारा खाना ही हमने खाया क्योंकि बहुत तगड़ी भूख लगी थी। तो फिर उसके बाद हम मेट्रो से आ गए थे, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन था, हमें द्वारका जाना था, द्वारका सेक्टर 10। तो ये मेरा भाई और मेरे फूफा जी खेल रहे थे। और बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।